हम क्या कर रहे थे, हम CRUD ऑपरेशन तैयार कर रहे थे सिर्फ बैकएंड से, जिसके लिए हमने क्या बनाई हुई है, एक एरे की बकेट बनाई हुई है, जो कहाँ पर है, सर्वर पर है। राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग एनी डेटाबेस, ठीक है, सर्वर पर एक बकेट बनी हुई है एरे की, उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि CRUD ऑपरेशन के लिए हमने ऐड आइटम का जो डेटा यूज किया था उसको जरा देखते हैं। मैं आता हूँ, एंड पॉइंट को कॉपी कर लेता हूँ और कहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लगा लेता हूँ। मेथड देख लेता हूँ कौन सा यूज हो रहा है, मेथड पोस्ट यूज हो रहा है, मेथड यूज किया पोस्ट। और उसके बाद हम आते हैं कि बॉडी में क्या रिक्वायर्ड है, टू डू इनपुट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ बॉडी में, टू डू इनपुट प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। टू डू इनपुट में मैंने लिखा कंप्यूटर सेंड टू डू आइटम एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। सर्वर पर अगर हम देखें, सर्वर पर मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर हम देखें, तो टू डू वैल्यू में वैल्यू सर्वर पे कंप्यूटर रिसीव हुई है, पोस्ट का मेथड चला है, ये वाला यूआरएल चला है, स्टेटस कोड ये, और इतने मिली सेकेंड में आपका काम डिलीवर हुआ। इतनी चीजें क्लियर है सबको? एवरीवन? ओके, सही है। तो फिर अब हम ऐसा करते हैं कि एक दो और करके इनको गेट कर लेते हैं। लैपटॉप, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, टू डू आइटम एडिट सक्सेसफुली, सही है। एक और रिक्वेस्ट साइड में खोल लेते हैं, ठीक है, सही है। और मैं आया, दिस टाइम वी आर यूजिंग फेचिंग द डेटा, मैं मेथड यूज करूंगा गेट, और मेरे पास यूआरएल है ये वाला, कॉपी किया, बंद करते हैं इसको, यहाँ से आते हैं और ए सी ए वी, और हमारे पास यूआरएल है, एंड पॉइंट है दिस वन, कंट्रोल। मेरे पास वो डेटा रिसीव हो रहा है जो अभी आपके सामने मैंने ऐड किया था। अगर एक और ऐड कर दूं तो माउस आइटम एडिट सक्सेसफुली, और अगर यहाँ फेच ऑल करूं तो मेरे पास ऑल डेटा रिसीव भी हो रहा है, सर्वर पर डेटा सेंड भी हो रहा है, ठीक है। तो हमने देख लिया था सर्वर पर डेटा सेंड कैसे करेंगे, सर्वर से डेटा फेच कैसे करेंगे। सेंड करने के लिए पोस्ट का मेथड यूज होगा, फेच करने के लिए गेट का मेथड यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि सर्वर से डेटा डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट करने के लिए आपको जो आपके पास मेथड रिक्वायर्ड होगा वो होगा डिलीट, ठीक है, ठीक है। आ जाते हैं और एक और हम अपनी रिक्वेस्ट अपने पास खोल लेते हैं, सही है। और यहाँ पर मैंने बोला यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, ए और बी, एंड पॉइंट को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि दिस पॉइंट एंड पॉइंट विल बी चेंज। हमारे पास मेथड है डिलीट, सर्वर पर मैं आया और मेरे पास जो यूआरएल है वो है ये। दिस टाइम आप देख सकते हो कि हमारे पास जो एंड पॉइंट है उसमें एक क्यूरी पैरामीटर जा रहा है इंडेक्स नाम का, इंडेक्स नाम का, यानी कि हमने कोई इंडेक्स पास करना होगा, कोई नंबर पास करना होगा यहाँ पर एपीआई के अंदर, तभी वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर मैं देखूं मेरे पास एरे में कितने आइटम्स हैं, मेरे पास फेच ऑल की जो एपीआई है उसमें से डेटा फेच करके अगर मैं देखूं यहाँ पर मेरे पास कितने आइटम्स हैं, हमारे पास एरे ऑफ स्ट्रिंग रिसीव हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कंप्यूटर का इंडेक्स क्या है तो क्या बताओगे? एवरीवन? जीरो? और बाकी सब क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, कंप्यूटर का इंडेक्स। हमारे पास कंप्यूटर का इंडेक्स है जीरो, क्योंकि एरे की जो लेंथ है वो ऑलवेज वन से स्टार्ट होती है और इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो इंडेक्स नंबर ऑफ द वैल्यू कंप्यूटर इज जीरो, ठीक है। मैं आता हूं और मैंने यहां से इसको भेज दिया इसके पास जीरो, ठीक है।
और अब अगर मैं सर्वर पर देखूं, मेरे पास वो इंडेक्स नंबर को टू डू की एज अ कंसिडर करके अपने पास कंसोल में भी दिखाएगा, और मैं यहाँ से इसको सेंड करता हूँ। वो बोल रहा है स्टेटस में मेरे पास रिटर्न आया है 200 के साथ, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर आप यहाँ पर देखो, इंडेक्स नंबर में आपको इंडेक्स वैल्यू भी रिसीव हुई है, डिलीट का मेथड रन हुआ है, स्लैश टू डू स्लैश डिलीट स्लैश जो इंडेक्स नंबर आपने भेजा था। ठीक है, अब अगर मैं फेच ऑल पर आता हूँ और मैं यहाँ पे रन करता हूँ, आपके पास रिमेनिंग आइटम्स रहते हैं लैपटॉप और माउस। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ आज हम काम करेंगे किस पर, अपडेट पर। हाउ टू अपडेट डेटा इन सर्वर, या फिर अगर हमारे पास डेटा सर्वर से कोई चीज अगर हमें अपडेट करनी है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। मैं एक और रिक्वेस्ट अपने पास खोल लेता हूं और मैं यूआरएल को कॉपी करके वहां पर सेट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, ओके, कैंसिल रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं आता हूँ सर्वर पर। ठीक है, राइट नाउ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अगेन से हम इसको लेकर चलेंगे। और अब हमने काम करना है अपडेट पर। यहाँ तक अगर किसी को कोई इश्यू है तो पहले वो बता दे कि कोई इश्यू तो नहीं है अभी तक किसी को। आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास चार मेथड्स होते हैं एपीआई के लिए। एपीआईज के लिए हमारे पास उनमें से कहाँ लिखवाया था, हम्म, किधर लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास मेथड होता है पोस्ट सेंडिंग फॉर सेंडिंग डेटा टू सर्वर। ठीक है, पोस्ट का मेथड यूज हो रहा है। नंबर टू हमारे पास है गेट, सही है, फैचिंग डेटा फ्रॉम सर्वर। ठीक है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। नंबर थ्री, डिलीट। ठीक है, डिलीटिंग डेटा फ्रॉम सर्वर। सही है, यहाँ पर ये जो फ्रॉम और टू है ना, इसका कॉन्सेप्ट याद होना बहुत जरूरी है। नंबर फोर, पुट। पुट से हम अपडेट, अपडेटिंग डेटा फ्रॉम सर्वर। ठीक है, तो हमारे पास अब मेथड है किसका, पुट का। मुझे पुट का मेथड यूज करना है और अपने सर्वर की आइटम को अपडेट करना है। ठीक है, मैं आता हूं ऐप डॉट पुट। ठीक है, पुट का मेथड मैंने यूज कर लिया है, सही है। अगर इसके ऊपर मैं कर्सर लेकर जाता हूँ, माउस लेकर जाता हूँ, तो वो आपको बता रहे कि प्रॉपर्टी है पुट की, और उसके बारे में ये जो डिटेल बता रहा है, ये आप अगर एक्सप्रेस की या नोड जेएस की डिटेल में जाओगे तो आपको समझ में आएगी, अदरवाइज हम इसको आसान लफ्जों में समझेंगे। ठीक है, ओके। हमारे पास जो भी एपीआई के मेथड्स होते हैं, हमने, हमारे पास कितने पैरामीटर्स होते हैं, दो पैरामीटर्स। नंबर वन इज फॉर एंड पॉइंट, नंबर टू इज कॉल बैक। कॉल बैक, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या रिसीव होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, आर ई क्यू कॉमा आर ई एस। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और मेरे पास एंडिंग पॉइंट्स क्या थे, टू डू आइटम। मैं जरा टू डू आइटम को जरा कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और कहाँ पर आता हूँ, सर्वर स्लैश, स्लैश लगाना जरूरी होगा, स्लैश टू डू आइटम स्लैश अपडेट। ठीक है, ये मैंने इसका एंड पॉइंट बनाया है। मैंने बोला कि आपके पास बॉडी आएगी, मैं आपको बॉडी भेजूंगा, सही है। आपने बॉडी में से रिसीव करनी है कितनी चीजें, दो चीजें। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखना है वो अभी देख लेते हैं। बॉडी से मुझे दो चीजें रिसीव होंगी, ओके, देख लेते हैं। लेट
destructure bucket sorry destructuring is equal to request डॉट बॉडी। ठीक है, बॉडी से मैं डिस्ट्रक्ट कर रहा हूं क्या क्या चीजें। मैं रिसीव कर रहा हूं सबसे पहले तो की, मुझे की रिसीव होगी, और उसके बाद अपडेटेड अपडेटेड वैल्यू। सही है, ये दो चीजें मुझे बॉडी से रिसीव होंगी कब, जब इस वाली एपीआई पे रिक्वेस्ट जाएगी स्लैश टू डू आइटम स्लैश अपडेट। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं की कॉलन की। सही है, यहाँ पे मैंने की लिख लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूं उसके साथ कॉपी करके अपडेटेड वैल्यू, और अपडेटेड वैल्यू में मैं लिख लेता हूं अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, और अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि सर्वर में हमारे पास क्या लाइन नंबर 144 और 145 पे जो कंसोल है क्या वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। सही है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस से थोड़ा सा डेटा डिलीट करना, ऑल डेटा रिसेट हो जाएगा तो उसको हमें दोबारा फिल आउट करना होगा। नो वरीज, आ जाते हैं डबल सी सी टी एल एस एनपीएम। ठीक है, सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है 50-50 पर। यहाँ पर आता हूं मैं, टू डू आइटम एडिट सक्सेसफुली, और कीबोर्ड। सही है, इसके अलावा डिस्क आइटम सक्सेसफुली फेच करते हैं तो मेरे पास ये तीन चीजें दिख रही हैं। अगर मैं बोलूंगा कीबोर्ड का इंडेक्स क्या है, कीबोर्ड का इंडेक्स 1 है, और अपडेटेड वैल्यू में इसको रिप्लेस करूंगा किससे, मॉनिटर से। ठीक है, आ जाते हैं किस पर, मैं आता हूं जो मैंने नया यूआरएल बनाया है अपडेट के लिए उसको मैं कॉपी कर लेता हूं, और मैं वापस आया और मैंने यूज किया पुट का मेथड। बॉडी में मैं जा रहा हूं, और यहां पर ये मैंने बनाई बॉडी की वैल्यू के पेयर बना दिए, एक कॉमा दो। ठीक है, ओके, क्या रखी थी मैंने कीज और वैल्यू, कीज तो मैं यहां से उठा लेता हूं क्योंकि अगर ये की नहीं मैं उठाऊंगा तो आगे उसको मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है, यहां पर आया मैंने रखा की, और की मैं क्या दे रहा हूँ, कीबोर्ड का मैं अगर यहां पर आऊं, कीबोर्ड कीबोर्ड का इंडेक्स क्या है बॉयज, जब तक मैं लिख लेता हूं मेरी दूसरी की क्या है, दूसरी की मेरे पास है अपडेटेड वैल्यू, कॉपी किया अपडेटेड वैल्यू दिस, की है मेरे पास 1, अपडेटेड वैल्यू है मेरे पास मॉनिटर, MONITOR। ठीक है, सेंड किया, और यहां से कैंसिल रिक्वेस्ट कर दिया। सबसे पहले आपने क्या देखना है, पुट का मेथड यूज किया, ये वाला एंड पॉइंट यूज किया, ये डेटा बॉडी में भी। मैं आता हूं यहाँ पर, मेरे पास वो क्या बता रहे हैं, पुट का मेथड यूज हुआ है, ये वाला यूआरएल यूज हुआ है, और ये बॉडी आपको रिसीव हुई है। ठीक है, 1 और मॉनिटर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब क्योंकि ये नोड जेएस वर्क कर रहा है, नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अब जो है कभी भी ऐसा होगा कि आप कोई ऐसा इंडेक्स सर्वर पे भेजो जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, अपने आप लॉजिक से थिंक करके बताओ कि क्या कभी भी अपडेट आइटम करते हुए आप कोई ऐसा इंडेक्स भेजोगे, जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स जो रिसीव हो रहा है की वैल्यू 1, जो सर्वर पर एग्जिस्ट ही ना करता हो, क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है। हाँ भाई बॉयस, नो। सही है, उसका रीजन, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि देखो
आपने डेफिनेटली ये जो अपडेट आइटम है, ये किसी आइटम पर क्लिक करोगे ना, डेफिनेटली जब किसी आइटम पे क्लिक करोगे तो इंडेक्स खुद सिलेक्ट हो जाएगा। आपको कभी भी किसी फॉर्म में इंडेक्स की वैल्यू रखकर नहीं भेजनी पड़ेगी, जिस वजह से आप कभी भी कोई गलत इंडेक्स सर्वर पर रिसीव नहीं करोगे। मेरी बात समझ आई? सही है। नहीं समझ आई, आ जाते हैं कहां पर, ब्राउजर पर। और यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ टू डू लिस्ट जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट डेमो। ठीक है, ये W3 स्कूल वाली टू डू लिस्ट पे ही हम चले जाते हैं। और मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर क्रॉस करने पर डिलीट या अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो डेफिनेटली कोई की जा रही है, मैं अपने पास से कोई की नहीं भेज सकता। मेरी बात समझ आ रही है? तो कभी भी कोई की गलत नहीं भेज सकता, जिसकी वजह से मैं कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं लिख रहा कि अगर आपके पास जो की आए वो एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट फेच रेस्ट डेटा इक्वल टू 1 2 3 टू डू बकेट। टू डू बकेट ही है ना ऊपर हमारे पास, यही है अपडेटेड टू डू अपडेटेड बकेट। सही है, ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या है, मैंने बोला कि फेच रेस्ट डेटा डॉट स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस का मेथड यूज करते हैं हम एरे के लिए। ये आपके पास, इसके पास मल्टीपल पैरामीटर्स एक्सेप्टेड होते हैं। नाउ दिस टाइम वी आर यूजिंग 3। कि भाई कहाँ से शुरू करो, मैंने बोला जो आपके पास की आ रही है ना, आपने वहां से शुरू करना है। ठीक है, ओके। और कितने रिमूव करने हैं, मैंने बोला 1 रिमूव करना है। ठीक है, नंबर थर्ड एंड लास्ट विच इज के वो जो 1 रिमूव किया है, विच इज दिस वन, क्या उसके बजाय किसी को अपडेट या रिप्लेस करना है? मैंने बोला बिल्कुल अपडेट करना है। किससे? जो आपके पास अपडेटेड वैल्यू आ रही है। सही है, ये हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि टू डू बकेट, टू डू बकेट इज इक्वल टू फेच रेस्ट डेटा। जो मैंने बकेट बनाई है अपडेटेड, उसको रिप्लेस कर दिया अपनी टू डू बकेट से। ठीक है, सही है, ये हो गया। उसके बाद रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स, सर्वर को रिस्पॉन्स भेज दो डॉट स्टेटस, किसके साथ, स्टेटस के साथ 200 डॉट सेंड, सेंड करो। ठीक है, फंक्शन है ये, और ये फंक्शन में कुछ भी लेके जा सकता है। हम एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं जिसमें हम रख रहे हैं प्रॉपर्टी स्टेटस कॉमा ट्रू, और स्टेटस कॉमा ट्रू, और मैसेज भेज देते हैं, मैसेज MESSAGE आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली, आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम इसको एक दफा रन करके देख लें। सेव किया, वापस आता हूं, डबल CCC TLS npm स्टार, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5050। ठीक है, मैं यहां से आता हूं, डिस्क एड आइटम, एड आइटम एडिट, कीबोर्ड आइटम एडिट, CPU आइटम एडिट, ऑल ऑल फेचिंग पर आता हूं। मेरे पास अपडेटेड डेटा रिसीव हो रहा है। ठीक है, मैं कीबोर्ड को रिप्लेस कर रहा हूं, किससे, मॉनिटर से। ठीक है, आ जाते हैं। मैंने लिखा कीबोर्ड का हमारे पास इंडेक्स क्या है, 1। सही है, अपडेटेड वैल्यू है हमारे पास मॉनिटर। सेंड किया मैंने, मेरे पास लिखा आ रहा है स्टेटस 200 ओके, और आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली। सर्वर पर अगर मैं आऊं कि उसके पास रिसीव हुई है 1, अपडेटेड वैल्यू रिसीव हुई है 1, ये मेथड चला है, ये एंड पॉइंट रन हुआ है, ये स्टेटस कोड रिस्पॉन्स में चला है, इतने मिली सेकेंड में आपको डेटा सेंड हुआ है। और अब अगर मैं आऊं फेच ऑल में,
अब अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो कीबोर्ड शुड बी मॉनिटर। सेंड किया और मेरे पास सीपीयू अब मॉनिटर से रिप्लेस हो चुका है। हाँ बॉयज, क्लियर है? ये था आपके सर्वर की चीजें। सर्वर का काम तकरीबन इतना ही होता है कि आपके पास अगर एक डेटाबेस अगर नहीं है, डेटाबेस डेफिनेटली होगा आपके पास, यकीन है, ठीक है, तो डेटाबेस तक फ्रंट एंड से डेटा किस तरह लेकर जाना है, सही है। तो उसके लिए आपके पास जो सर्वर का कोड होता है, जो सर्वर की प्रोग्रामिंग होती है, वो सारी यही है जो हमने सारी करी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप में से किसी ने ये जो आपने एपीआईज बना ली हैं, ये ऐड की हो गई, ये फेच ऑल की हो गई, ये डिलीट की हो गई, ये आपके पास अपडेट एडिट की हो गई, किसी ने फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करके देखी है? फ्रंट एंड के साथ आपने इसको इंटीग्रेट करके चला कर देखा है? तो भाई फ्रंट एंड के साथ इसको चला कर देखना था ना, तभी तो आपको पता चलेगा काम के हो किस तरह रहा है। मगर नहीं हुआ। और बाकियों ने? अच्छा ठीक है, मैं देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक करवा रहा हूं, ये ऐड आइटम वाली, बाकी आपने खुद करके लाना है, सही है। बाकी आपने खुद करके लाना है, क्योंकि एक हो जाएगा, बाकी खुद हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? ये जी क्लियर है? सर क्लियर तो है, मगर मेरा एक सवाल है कि हम ये यहाँ पे अपडेट का और डिलीट का मेथड क्यों यूज़ करें? हम जैसे अभी हमने इससे पहले करवाया हुआ था कि हाथ का डिलीट होता था, उसके बाद अपडेटेड सेव हो जाती थी उसमें एपीआई में, ओ एरे में। तो वही हाँ हाँ। एरे पहले उठाई बैकएंड से, उसमें अपडेट करवाया और वापसी वहाँ पे पोस्ट करवा दी। एपीआई का सर्वर का क्यों डिलीट और अपडेट यूज़ करें? सही है। सबसे पहला जवाब तो ये है, जब एक रिकमेंडेड मेथड बनाया गया है कि भाई आप इसको यूज करो, तो भाई वो ऐसे ही नहीं बनाया गया, आपने उसको यूज करना है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप यूज करोगे ना, डेटाबेस के साथ काम करोगे, तब आपको जरूरत पड़ेगी इन्हीं मेथड्स के साथ काम करने की, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक सर्वर के साथ काम कर रहे हैं। हमने एक बकेट तो बनाई है, लेकिन वो सर्वर की हद तक है, अभी हमारा डेटाबेस कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जब डेटाबेस कनेक्टेड होगा, तब आपको यही जो सारे मेथड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, कौन कौन से, ऑल दीज, तो आपको यही यूज करने होंगे और यही सारे मेथड वर्क करेंगे, सही है। ओके, हम ऐसा करते हैं, एक एपीआई को अपने पास इंटीग्रेट करते हैं और आपको उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इशू आता है। सेव किया और हम इधर एक फंक्शन बना लेते हैं जो एपीआई को कॉल करेगा, कौन, एपीआई कॉल इक्वल टू एन एरो फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कंसोल डॉट लॉग हेलो फ्रंट एंड, सही है, एपीआई कॉल, सही है। एपीआई कॉल हमने इधर से कर दी, सेव किया और मैं आता हूँ, यहाँ से यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, इसको, अपनी HTML की फाइल का कॉपी पाथ, और दिस शुड बी रन इन कंसोल। यहाँ पर आता हूँ, ए वी एंटर, और मेरे पास जो है हेलो फ्रंट एंड कंसोल पर लिखा नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है सबको? सही है। एक दफा हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने हमने जो है क्या किया हुआ है, कोर्स की पॉलिसी को इनेबल किया हुआ है, कोर्स की लाइब्रेरी यूज की हुई है, कोर्स का मिडलवेयर इंटीग्रेट किया हुआ है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आना चाहिए। अगर मैं अपने फेच ऑल की एपीआई को चलाऊं तो, हम्म
सेंस से आते हैं दोबारा सर्वर पर, CC TLS npm स्टार। सही है, पोर्ट 5050। ऐड आइटम पर आते हैं, मैंने लिखा CPU आइटम एडिट। सही है, मॉनिटर आइटम एडिट। और अब मैं आता हूँ किस पे, फेच ऑल पर। मेरे पास CPU और मॉनिटर ऑल डेटा मेरे पास आ रहा है, सर्वर पर भी 200 के साथ ये API हिट हुई है। ठीक है, सही है। हम ऐसा करते हैं, फेच ऑल की जो API है ना उसको हम रन करते हैं। मैं आया कहाँ पर, अपने फ्रंट एंड के कोड पर, और सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, API का URL। लेट API URL इक्वल टू दिस, कंट्रोल V। सही है, ये मेरा API का URL हो गया। सही है, उसके बाद मैंने लगा दिया ट्राई कैच। ट्राई कैच, सही है, मैं ये वाला ट्राई कैच यूज कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस यूज नहीं कर रहा हूँ। सही है, अगर API में किसी किस्म का कोई बग या एरर आता है, नहीं रन होती, तो हमारे पास ये चल जाएगा कंसोल। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या हो गया इसको, समथिंग वेंट रॉन्ग while fetching data from an API। ठीक है, कॉमा ERR। ठीक है, कॉमा एरर। सही है, ये हो गया। उसके बाद जो है मुझे इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस के लिए मुझे जो फंक्शन है उसके स्टार्ट में क्या लगाना पड़ेगा, एसिंक। नाउ दिस फंक्शन इज विल बी वर्क एज अ एसिंक्रोनस फंक्शन। मतलब क्या, मतलब ये अगर इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना पड़े, ये क्या लगा दिया भाई, इसको एक्सप्लेन करो। इसका एक्सप्लेनेशन का ये जवाब है कि इसके अंदर जो प्रोसेसिंग होगी वो टाइम लेगी। तो वो जो टाइम लेगी उसका क्या मतलब है, किसी लोकेशन से आएगी, किसी क्लाउड से आप उसको उठा कर लाओगे, तो उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, तो आपको उसके लिए वेट करना होगा। ओके, सही है। किसके लिए वेट करना होगा, कहाँ वेट करना होगा, बता देते हैं। ठीक है भाई, आपको वेट करना होगा, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू एक्सियोस। हम एक्सियोस की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, एक्सियोस। और अगर मैं देखूं कि मैंने एक्सियोस लगाया हुआ है, एक्सियोस का CDN मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं कि एक्सियोस से पहले हम यूज कर लेते हैं फेच। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है API इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, और यहां पर मैंने इसको बता दिया अपना API URL। API URL, अब मैंने इसको बोला भाई इस चीज का आपने वेट करना है। सही है, अगर आपने बताया कि हाँ ठीक है इस चीज का वेट करना है, अब मैंने यहां पर लगा दिया क्या, अवेट। ठीक है, दिस फंक्शन विल बी रन एज अ एसिंक्रोनस फंक्शन बिकॉज ऑफ async। ठीक है, एंड यू विल हैव टू वेट फॉर दिस। ठीक है, वहां पर लगा दिया अवेट। मेरी बात क्लियर आ रही है, थोड़ी थोड़ी एडवांस जावास्क्रिप्ट रिवाइज हो रही है वॉइस। क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इनके जवाब आपने देने होंगे। ठीक है, ओके, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स की भी स्पेलिंग गलत है, सही कर लेते हैं, रेस्पॉन्स। कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने इसको सर आप ये पेस्ट करवा। गेट की API बना रहे जी, हम गेट हैं? की मेथड यूज कर रहे हैं। सर पोस्ट का करवा देना। पोस्ट गेट कभी का कर तो हमें लेंगे, आता है। ये आता है। हाँ ना, ये तो आता है, पोस्ट नहीं करनी आ रही थी। चले ठीक है, मैं एक दफा इसको इंटीग्रेट कर लूं, फिर मैं पोस्ट भी बता देता हूँ। ठीक है, नो वरी। सेव किया, वापस आते हैं सर्वर पर फास्ट, और मैंने रिफ्रेश किया, तो उसने मुझे कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स ला कर दिया कि API इंटीग्रेटेड आपकी हो चुकी है, मेरे पास डेटा जेसन में नहीं है। ठीक है, फेच में हमारे पास ये मसला आता है। ठीक है, लेट डेटा इन जेसन इक्वल टू, डेटा इन जेसन इक्वल टू रिस्पॉन्स
डॉट जेसन, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ओके सही है। और मैंने यहाँ पे लगा दिया कि भाई आपको इसका भी वेट करना है, ठीक है। नाउ दिस टाइम आई एम यूजिंग डेटा इन जेसन एज अ कंसोल। सेव किया और मैं आता हूं वापस, मैंने इसको क्लियर किया, और अब अगर मैंने रिफ्रेश करा तो मेरे पास स्टेटस ट्रू आ रहा है और एरे में दो डेटा आ रहे हैं। अगर आप अपने सर्वर को चेक करो, आपके पास प्रॉपर वही काम हो रहा है। क्लियर है, सही है। फटाफट हम आते हैं, हमारे पास टाइम कम है, और मैं आता हूं इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कमिट कर देते हैं, ठीक है। 304, मतलब आपने 304 पे नहीं जाना, वो इश्यू नहीं है। समटाइम्स जब आप फ्रंट एंड से डेटा इंटीग्रेट करते हो तो वो अपने पास से स्टेटस कोड ले आता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। वो सर्वर को मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है आपको उससे मतलब होना चाहिए कि भाई आपको ये मिल रहा है स्टेटस ट्रू, और आपने जो स्टेटस सेट करके भेजा था वो, ठीक है, नो वरीज, ठीक है, ओके। मैं आता हूं, अच्छा भाई मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा क्या। सबसे पहले मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं आ जाता हूं नीचे, यहाँ पे लिख देता हूं नोट सेंडिंग डेटा टू सर्वर, ठीक है, सेंडिंग डेटा टू सर्वर, कंट्रोल वी। एक मिनट, कम चीज कॉपी हो गई है, कॉपी किया, कंट्रोल वी, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और दिस टाइम आई एम यूजिंग सेंडिंग डेटा टू सर्वर। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा, देखो आपके पास आपने HTML में एक इनपुट एलिमेंट बना लिया, सही है, और इनपुट एलिमेंट से तुम इस फंक्शन जो वैल्यू है उसको गेट करके यहाँ ला रहे हो, वो तो हो जाएगा ना, वो तो करवाने की जरूरत नहीं है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक आइटम है, लेट आइटम इक्वल टू गेमिंग कीबोर्ड। अब ये आइटम मैं वो सपोज कर रहा हूं कि भाई आपने इनपुट की वैल्यू से लिया है, मैं ये वाला काम नहीं कर रहा। ये बात क्लियर है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है एवरीवन। ये बात क्लियर है ना, दोबारा बताइएगा सर, मैं ये बता रहा हूं, देखो यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट बनाया, सही है, एक बटन बनाया ऐड आइटम का, वहां से तुमने इनपुट एलिमेंट को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से अपने पास बुलाया और डॉट वैल्यू से उसकी वैल्यू उठा ली। सपोज करो वैल्यू थी गेमिंग कीबोर्ड, मैं ये वाला प्रोसेस नहीं कर रहा क्योंकि ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया था। हम सपोज करते हाँ हैं हाँ कि सही है अपडेटेड सही वैल्यू है। हम, सही है, जी जी ये तो सही है। ओके ठीक है। हमारे पास सपोज करते हैं कि एडिंग की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है। एपीआई के यूआरएल को हम चेंज करते हैं अपने पास, मैं यहाँ से इस यूआरएल को हटा देता हूँ और मैं आता हूँ कहाँ पर, जो हमारे पास ऐड करने वाला यूआरएल है, कंट्रोल ए सी, वापस आया कंट्रोल वी, और समथिंग वेंट रॉन्ग while sending SENDING data to server, सही है। सर्वर पर डेटा भेजते हुए मसला आ रहा है तो एरर हमें यहाँ मिलेगा। और इसको अब हम क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस वाली लाइन को भी यहाँ से हटा देता हूँ। दिस टाइम आई एम यूजिंग एक्सियोस, एक्सियोस iOS, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको दे दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने बोला जो मेथड होगा ना एपीआई का, METHOD, METHOD इक्वल टू कॉलन, आपके पास मेथड है पोस्ट का, POST, ठीक है। और आपके पास जो यूआरएल होगा, ठीक है, यूआरएल, यूआरएल शुड बी, यूआरएल जो आपके पास होगा एपीआई का वो होगा एपीआई यूआरएल, एपीआई ये वाला यूआरएल, कॉपी किया इसको मैंने और यहाँ लगा दिया। और आपके पास जो डेटा आपने सर्वर पर भेजना है, क्या भेजना है, जो आपने डेटा भेजना है, डेटा उसमें मैंने रख दिया
एक बॉडी बनाई, और अब मैं जाकर देखता हूँ कि सर्वर पर जो डेटा रिसीव हो रहा है वो किस नाम से हो रहा है। वो हमारे पास हो रहा है टू डू इनपुट के नाम से। कॉपी किया और मैं यहाँ पर आया, कहाँ पर, फ्रंट एंड पर। मैंने बोला कि डेटा जो आपने भेजना है टू डू इनपुट, उसमें रख के भेज दो आइटम। सही है, ITEM। अब आपका सवाल होना चाहिए, सर ये आपने एक्सियोस के अंदर ये ऑब्जेक्ट बनाया है, भाई ये आपको कैसे पता कि इसके पास प्रॉपर्टीज, मेथड, यूआरएल, डेटा, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसे पता हमें? ठीक है, सेव किया। सबसे पहले तो हम ये करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं जल्दी से आता हूँ, Ctrl+T, एक्सियोस npm में मैं जाता हूँ। जब आपको अपने पास फ्रंट एंड की लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करने के लिए आपको अपने पास ये एक्सियोस इंस्टॉल करना होगा। सही है, एक्सियोस इंस्टॉल करने के बाद अब आप जब नीचे जाते जाओगे, इसकी थोड़ी सी आप डिटेल को पढ़ोगे और सारी चीजें देखोगे, तो भाई वो आपको बता रहा है कि देन के साथ इस तरह वर्क करेगा, इसके साथ इस तरह वर्क करेगा। आपने पोस्ट का मेथड यूज करना है तो आपने इसको इस तरह भी यूज कर सकते हो, मैं इस तरह यूज नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या बता रहा है कि भाई देखो ये सारी चीजें पॉसिबल है। अब देखो वो मेरा तरीका बता रहे हैं, एक्सियोस के अंदर ऑब्जेक्ट, मेथड, पोस्ट, यूआरएल, एपीआई यूआरएल, डेटा, यही। हाँ भाई यही करके दिखाया है मैंने। Axios API request can be made by passing the relevant config to Axios। ठीक है, सारी चीजें रखी हुई हैं। सही है, इस तरह करना चाहो गेट के मेथड के साथ इस तरह कर लो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, हम आते हैं और अपने पास रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं, किसका, console.log रिस्पॉन्स। ये जो एक्सियोस है सर, ये चारों मेथड पे वर्क करेगा? हर मेथड पे वर्क करेगा, बल्कि रिकमेंडेशन यही है कि फेच को अब कम यूज करो, आप एक्सियोस को ही ओके, यूज करो। ठीक है, सही है। Ctrl+V रिस्पॉन्स, सेव किया। और अब हमारे पास आइटम में गेमिंग कीबोर्ड ऐड होना चाहिए। मैं एक दफा फेच ऑल की जो एपीआई है उसको रन करके देख लेता हूँ। मेरे पास सीपीयू और मॉनिटर तो आ रहे थे, लेकिन अब अगर मैं आऊं, मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो मेरे पास अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया देख लेते हैं। अवेट भी लगाया हुआ है, मेथड रिस्पॉन्स प्रॉपर चल रहा है, एपीआई कॉल, आइटम, सब कुछ हुआ है, और यहाँ पर कुछ नहीं आया है। ओके, सर्वर पर देखते हैं। नहीं चला यहाँ से कुछ। CC CLS npm स्टार्ट। ठीक है, सर्वर रीरन कर लिया हमने 50-50। मैं जल्दी से आता हूँ, सबसे पहले इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और मैं यहाँ से आया, मॉनिटर, आइटम एडिट सक्सेसफुली, फेच ऑल, फेच ऑल किया, मॉनिटर आ रहा है। सही है, और अब मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश करा, मेरे पास आया डेटा ट्रू, टू डू आइटम एडिट सक्सेसफुली, जबरदस्त हो गया। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, फेच ऑल क्लियर करा, गेमिंग कीबोर्ड मेरे पास सक्सेसफुली आ रहा है।